ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर है, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है, वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पार्ट बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्यों का ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, फल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। तो यह भी एक खेल है, चढ़ना और उतरना, जिसको कोई भी जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, तब कौन है जिसको पूजते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो, हीरे का शिवलिंग बनाकर पूजा की। अभी तो गरीब बन गए तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा, इस समय उसका दाम 5-7 लाख होगा। कितना हो? ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए तो पूजा भी पत्थर की ही करते हैं, ज्ञान बिगर। जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो, चैतन्य सन्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो। जानते हो कि याद से ही विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गए फिर जैसे कि मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाबा कहते, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो कि कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है? चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है? आसुरी कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा फिर नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो। तो माया कितनी दुश्मनपन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं। मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। बाबा कहते, ये चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है।
बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप एक, दूसरा न कोई। हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भले गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि याद से क्या होता है। वह तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं कि नाम रूप से न्यारा है, और दूसरी तरफ फिर लिंग की पूजा करते। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाबा कहते ये भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण, जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य? बाबा कहते ये पूछो। वह विकार से पैदा नहीं होता है ना, वह तो निर्विकारी दुनिया है, सत्युग। ये है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल? श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, वह है सबसे ऊंचते ऊंच। सब मनुष्य पार्टधारी हैं तो पार्ट में जरूर आना पड़े। सत्युग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया। जानवर आदि सब श्रेष्ठ है, वहाँ माया रावण ही नहीं है। वहाँ ऐसे कोई तमोगुणी जानवर नहीं होते। तुमको मालूम है मोर डैल है, वे विकार से बच्चे पैदा नहीं करते। उनको आंसू गिरता है, उसे डैल धारण करती है। नेशनल बर्ड कहते हैं। सत्युग में भी विकार का नाम नहीं है। मोर का पंख, पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, फिर उनके माथे में लगाते। अब कोई तो रहस्य होगा ना। तो ये सब बातें बाबा तुम्हें रिफाइन कर समझाते हैं। वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते वह तो तुम जानते हो। वहाँ विकार होते ही नहीं। बाप कहते तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़े ही बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है। इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। कोई कहते हैं हम देखें, बाप कहते हैं देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा कुछ भी हुआ नहीं। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूँ। मेरे में सारा पार्ट भरा हुआ है। सुप्रीम सोल हूं ना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे हैं नहीं जो बाप कहे। ये तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। उन्हों का कोई ग्रस्त आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते हैं कि तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अभी कोई भी अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेंगे। अभी तो सब नीच अपने को समझते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं कि मूल बात है कि अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो, अपनी चेकिंग करो। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते। उन्हों का तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं। पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। व्यापार में तो आज 50 कमाया कल 60 कमाएंगे,
तो कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की तो फिक्स पे होती है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं तो बाबा कहते घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए तो और भी सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो फिर भी सीढ़ी उतरनी पड़ती है। तो बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करते हैं। कन्याएं तो विकार में गई ही नहीं तो छोड़े ही क्या। पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी है वे सारी ही उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी फिर माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो। कुमारियां पवित्र ही होती हैं, तब सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों के पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है, बच्चे तो हैं ही अनजान। शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती है, फिर विकारों में धकेलने की सीढ़ी शुरू होती। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती। तुम्हारा नाम है बीके। तुम महिमा लायक बन, फिर पूजा लायक बनते हो। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं। भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है कि भगवान एक है, बाकी सब हैं भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है। तब बाबा कहते बहुत आते रहते जब तक वहाँ है। जब तक आत्माएं परम धाम में है तो वे आती रहती। बाबा कहते फिर ये झाड़ जो है वे बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट फिर बनेन ट्री से की जाती है। फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है कि फाउंडेशन है नहीं, मुख्य धर्म जिसे भूल गए, कुछ ना कुछ निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि इन देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गए। ये नॉलेज अभी तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वे अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार, बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम सहन नहीं कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाबा कहते साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं। यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। ऐसे नहीं कोई साक्षात्कार से पावन बन जाए। तो बाबा कहते हैं मुख्य है याद। जैसे पारा खिसक जाता है ना, याद भी फिर घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं कि बाप को याद करें और फिर ख्याल आ जाते। इसमें ही बाबा कहते तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही ना रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते। फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए। तो अभी तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है और अपने को देखते रहो कि हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है। पोता मेल जरूर रखना है।
ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। बाबा के पास जो नॉलेज है वे दे रहे हैं। बाबा कहते मेरी आत्मा में ये ज्ञान नूंधा हुआ है, हूबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल्प पहले ज्ञान दिया था। जैसे कल्प पहले सुनाया था, जो सुनाया था वही सुनाते हैं, बच्चों को ही समझाएंगे और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नूंधा हुआ है, बदल सदल नहीं सकता, ना कोई छुटकारा पा सकता है। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो। बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। बाबा कहते जो मोक्ष चाहने वाले वह यहाँ आएंगे ही नहीं, वे आएंगे ही बाद में। ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं, जब तक बैठे रहेंगे। अंत में पार्ट बजाने आते, फिर मच्छरों सदृश आए और गए, बस। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो, जानते हो कि बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ये राजयोग सिखाया था, तो शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाते। तो जो अभी सुनते हो तुम, फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे और फिर कितने नीच बने हैं। अब फिर से बाप ऊंच बनाते हैं, तो फिर ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता व बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं। बाबा कहाँ आते? मधुबन में। मधुबन में ही मुरली बाजे। मुरली सुनने के लिए बाबा के पास आना होगा, रिफ्रेश होने के लिए। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। सन्मुख सुनने में तो फील करते हैं ना, बहुत फर्क रहता है। आगे चल बहुत पार्ट देखने हैं। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए। आगे क्या क्या होना है बाबा कहते वो देखना, अभी से कैसे सुनाए, नहीं तो टेस्ट निकल जाए। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम ये तो बताओ कि बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं, क्योंकि याद नहीं करते। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाप के सन्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर वह शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है, तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा करनी है,
बाबा, हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। अब है आज का वरदान। सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएगा। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। तो आज का वरदान, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। अब है आज का स्लोगन। सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। हमारा शिव है लखदातार, हमारा शिव है लखदातार, हमको काहे की चिंता। काहे की चिंता रे हमको, काहे की चिंता, काहे की चिंता रे हमको, काहे की चिंता। बना है साथी सिरजनहार, बना है साथी सिरजनहार, हमको काहे की चिंता। मिला है करण करावनहार, हमको काहे की चिंता। पर है तो फिर किस बात का डर है। जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। दुआ का हाथ सिर पर है तो फिर किस बात का डर है। जो होगा बस भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है।
का आधार। वही है जीवन का आधार, हमको काहे की चिंता।